गाइस आज हम फिर से अपनी न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं जिसका टॉपिक है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जिसको विलियम सरोवन ने लिखा है। ये हमारी इंग्लिश की वीडियो है जिसमें हम आपको स्नैपशॉट बुक का चैप्टर नंबर 1 एक्सप्लेन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So please subscribe our channel and press bell icon for latest notifications. So let's get started. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of very imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. ठीक है, तो बोला जा रहा है यहाँ पर वन डे बैक की बात करी गई है जो एक गुड ओल्ड डेज़ थे, मीन्स अच्छे दिन थे। गुड ओल्ड डेज़ मतलब जो यहाँ पर विलियम सरोवन जो हमारे राइटर हैं वो कहना चाह रहे हैं कि जो उनके ओल्ड डेज़ हैं बहुत गुड चल रहे थे, उस वक्त की बात हो रही है। When I was 9 and the world was, और उनकी एज तब 9 years old वो थे। और क्या हुआ, वन डे बैक की बात है, गुड ओल्ड डेज मतलब उनके ओल्ड डेज की बात है जब वो 9 साल के थे, तब की ये बात है। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ वेरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस। और वो ये कहना चाह रहे हैं जब मैं 9 साल का था तब जो पूरा वर्ल्ड था वो फुल था हमारी इमेजिनेबल वाली दुनिया। इमेजिनेबल वाली दुनिया आप सब पहचानते होंगे। इमेजिनेबल वाली दुनिया मीन्स लोग जो है सोचते ज़्यादा थे, इस मतलब कि यहाँ पर उस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और बहुत ही काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस मतलब उनके टाइम पे हम कह सकते हैं साइंस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चर्चा में साइंस थी। और जो लाइफ थी वो बहुत ही मतलब वो डिलाइटफुल चली थी और बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम्स आ रहे थे और बहुत डिलाइटफुल और मिस्टीरियस ड्रीम्स जैसी लाइफ उनकी चल रही थी। फिर क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। माई कज़िन मुरैद, who was considered crazy by everybody who knew him except me। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इनका राइटर का कज़िन है वो है हमारा मुराद, हाँ, और वो जो है उसको सब लोग जो है क्रेज़ी कंसिडर्ड करते हैं। क्रेज़ी मतलब वी कैन से कि थोड़ा पागल टाइप्स, ठीक है। वो सब उसको क्रेज़ी कंसिडर्ड करते हैं, सब उसको जो पागल मानते हैं। बट मेरे अलावा मतलब उस राइटर के अलावा सब उसको क्या मानते, पागल मानते, क्रेज़ी मानते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning। फिर वो बोलते हैं कि जो वो मुराद हैं वो उनके घर आए, जो उनके कज़िन मुराद हैं उनके घर आए। कब आए, 4 o'clock पे आए मॉर्निंग में, ठीक है। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। और इस समय जब वो आए थे तब जो राइटर थे वो हमारे सो रहे थे, और राइटर सो रहे थे और तभी जो है उनको नॉक की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो नॉक की आवाज़ किसकी थी, कौन कर रहा था, मुराद उनका कज़िन कर रहा था। और उस टैप की आवाज़ की वजह से जो हमारे राइटर थे वो अपनी नींद से उठ गए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अरम ही सेड, उसने जो मुराद उनके कज़िन है उन्होंने कहा अरम, ठीक है। तो राइटर ने सुना, आई जम्प्ड आउट ऑफ अ बेड एंड लुकड आउट ऑफ माई विंडो। अब क्या होता है जब नींद में हमारा कोई नाम लेता है, मीन्स विंडो के पास खड़े होके, कुछ लोग को तो ये हॉरर फील होता है, बट हॉरर फील होने वाली इसमें कोई बात नहीं है, जबकि ये बहुत ही ईजी और सिंपल चीज़ है कि आपको कोई भी लोग सोचने लगते हैं भाई इस समय कौन आया होगा विंडो पे। वही चीज़ राइटर के साथ भी हुआ। राइटर तुरंत उठ गए और उन्होंने विंडो के बाहर देखा। अब वो आगे कहते हैं, आई कुडेंट बिलीव वॉट आई सॉ। फिर वो कहते हैं कि उनको वो बिलीव नहीं कर पा रहे जो उन्होंने देखा है, ठीक है। वो कह रहे कि वो मतलब कुछ ऐसा उनके कज़िन ने किया होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा उनके कज़िन के साथ जो वो बिलीव नहीं कर पा रहे। आगे पढ़ते हैं। इट वॉजेंट मॉर्निंग येट,
इट वॉजेंट मॉर्निंग येट, मतलब कि 4 बजे क्या है, वो कहना चाह रहे हैं कि पूरी तरीके से मॉर्निंग नहीं रहती है। अगर हम लोग अगर 11th क्लास के बारे में बात हो रही है तो बच्चे 10th क्लास में बच्चों ने इतना पढ़ डाला है कि वो लोग मॉर्निंग और नाइट कब होती ये तक की जान जाते हैं। ठीक उसी तरह के इस राइटर भी कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से मॉर्निंग नहीं थी, मतलब 4 o'clock पे कोई मॉर्निंग नहीं हो रही थी, यहाँ पर 4 o'clock पे कोई मॉर्निंग नहीं हो रही थी। बट इट वॉज अ समर एंड विथ डे ब्रेक, नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज अ लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि मॉर्निंग तो नहीं हुई थी और ये एक समर का डे ब्रेक चल रहा था और इतनी लाइट मेरे लिए एफिशिएंट थी, मतलब कि उस समय जितनी लाइट वहाँ उनको मिल रही थी, मॉर्निंग नहीं हुई थी पर जितनी भी लाइट थी वो ऐसा नहीं था कि एकदम रात की तरह अंधेरा हो, मतलब 4 o'clock पे इतनी लाइट थी कि वो ये देख सकते थे कि जो सामने वो देख रहे हैं वो कोई ड्रीम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, फिर वो कहते हैं कि जो मेरा कज़िन मुराद है वो एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है। मतलब कि हम कह सकते हैं या तो हम जो राइटर हैं वो यही देख करके, इसी लाइन को देख करके ही वो जो है बिलीव ना कर पा रहे हो जो उन्होंने देखा हो, तो वहीं वो देख रहे हैं कि माई कज़िन मुराद और सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मतलब जो हमारे जो हमारे मुराद हैं, जो कज़िन हैं हमारे राइटर के, वो एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पे बैठे हुए हैं। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़। क्या होता है जब कोई चीज़ हम नहीं देखते हैं या कोई चीज़ जो हम नहीं कर सकते या हम लोग जो चीज़ पे बिलीव नहीं करते वो हमारे सामने हो जाती, तो एक समय हमें वो विश्वास नहीं होता है। ठीक वही सिचुएशन ऑथर के लिए यहाँ पर बन गई है। वो जो अपने सामने देख रहे हैं वो उनको मतलब कि वो उस चीज़ को बिलीव नहीं कर पा रहे हैं और वो अपनी आँखों को रब कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यस ही सेड इन अर्मेनियन, उन्होंने फिर जो मतलब कि जो वो थे, ये हमारे मुराद जी थे जो कज़िन थे हमारे राइटर के, उन्होंने यस कहा अर्मेनियन लैंग्वेज में। इट्स अ हॉर्स, और फिर वो अब आप समझ ही गए होंगे ऑथर किस बारे में सोच रहे हो। ऑथर यहाँ पर हमारे हॉर्स को देख करके अचंभित है और वहीं वो मुराद वहीं इसीलिए कह रहा है कि हाँ ये एक हॉर्स है। ये क्या है? ये हॉर्स है। यू आर नॉट ड्रीमिंग। और फिर वो कहते हैं, जो मुराद होते हैं वो कहते हैं तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये चीज़ सच है कि मेरे पास एक हॉर्स है। मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइट। फिर वो कहते हैं राइटर से, अरहम से, कि जल्दी करो अगर तुम्हें इस पे राइड करना है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें राइड करना है तो जल्दी करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे क्या होता है देखते हैं। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake। मतलब इस लाइन में ये कहना चाह रहे हैं कि जो अरहम है वो जानते हैं अपने कज़िन को, मुराद को जानते हैं जो कि एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, और more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake। मतलब वो यहाँ पर ये चीज़ कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो अरहम हमारे जो राइटर है वो यहाँ कह रहे हैं कि जो मुराद हैं, मुराद अपनी लाइफ को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं अगर दूसरों के कंपैरिजन में देखा जाए। ठीक है, और फिर वो बोल रहे हैं कि ये ऐसी चीज़ वो देख रहे हैं, जो राइटर हैं वो अपने सामने एक हॉर्स के साथ अपने कज़िन को देख रहे हैं जो कि वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। In the first place, my earliest memories had been memories of horses and my first longings had been longings to ride। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो उनकी सबसे अर्लीस्ट मेमोरी है वो है हॉर्स,
और उनकी जो फर्स्ट लॉगिंग्स है वो है उनकी राइड। उनको राइड करना, मतलब हमारे जो राइटर हैं उनको राइड करना बहुत अच्छा लगता है, किसके ऊपर? हॉर्स के ऊपर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और वो कहते हैं कि ये बहुत ही उनकी लाइफ का बहुत ही वंडरफुल पार्ट है। ठीक है। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर। फिर वो कहते हैं कि एक तो हम पुअर हैं, तो ये इतना रिच वाइट हॉर्स, क्योंकि जो हॉर्सेस होते हैं वो हमारी बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, मीन्स अपनी स्टेट, अपनी टाउन्स के अंदर भी हमें अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए भी हॉर्सेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वहीं वो कह रहे हैं कि एक तो वो ओल्ड है, तो उनके लिए ये हॉर्स बाय करना बहुत मुश्किल है, और अगर उनको राइड करने को मिल रहा है, अपने ड्रीम को फुलफ़िल करने को मिल रहा है, तो वो क्यों पीछे हटेंगे भाई। तो ये इनकी लाइफ का वंडरफुल पार्ट है, और वो पुअर है, तो उनको शायद दूसरा चांस ना मिले इस पे राइड करने का, हॉर्स पे राइड करने का, इसलिए ये और इसको लाइफ का अपना वंडरफुल पार्ट समझ रहे हैं। चलिए, दिस वॉज द पार्ट दैट वुडेंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। और ये जो वंडरफुल पार्ट है इनकी लाइफ का, वो ये बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। वी वर पुअर। फिर वो कहते हैं वी वर पुअर, वी हैड नो मनी। एक तो आप हाँ पुअर हैं तो भाई मनी तो नहीं होगा, तभी तो वो हैं पुअर। आर होल ट्राइब वॉज पोवर्टी स्ट्राइकन। मतलब वो कह रहे हैं जो हमारा पूरा ख़ानदान है, ट्राइब मीन्स कि उनका जो पूरा ख़ानदान है वो पोवर्टी से स्ट्रिकन, मतलब वो इतने बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, कितने बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो खुद सोचते हैं उन्हें रोटी कैसे मिल जाती है, उनके कहने का ये मतलब है। ठीक है। Every branch of the Gargolian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. वो कहते हैं कि जो पूरा ख़ानदान है गर्गोनियन फैमिली की, वो एक बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी में है। ठीक है, अगर पूरी वर्ल्ड में कंपेयर करा जाए तो ये फैमिली बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी में है, राइटर ये कह रहे हैं। फिर क्या कहते हैं राइटर, आगे देखते हैं। Nobody could understand where we ever got our money enough to keep us with the food in our bellies. मैंने आपको अभी बताया कि वो वही राइटर यही सोचते थे कि उनको रोटी का टुकड़ा कहाँ से मिलता है, इतने मनी कहाँ से आ जाता है जो उन्हें रोटी का टुकड़ा मिल सकता है। तो आप खुद कंपेयर कर सकते होंगे कि किस टाइप की पॉवर्टी है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, मतलब कि कहाँ से पैसे मिलते हैं। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आर हॉनेस्टी। और वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लोग किसके लिए फेमस है, हॉनेस्टी के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, हॉनेस्टी। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट लाइन, प्लीज़ अंडरलाइन इट। ये पार्ट मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आगे का हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, उसमें हम आगे की कहानी जानेंगे कि हॉर्स को देख करके क्या किया था उन्होंने क्या किया था, कैसे हॉर्स आया उनके पास जब रोटी के लिए टुकड़ा नहीं है। तो ये सब बातें हम आगे देखेंगे। टिल नाउ कीप सेफ योर बॉडी एंड स्टे इन होम। ओके, थैंक यू।